रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझ में मुझको तू मिला। रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझ में मुझको तू मिला। बादलों के इस जहां में आसमां तुझ में मिला। बिगड़ी है अब रात भी है शहर भी है हम, ना खुदा मैं तो रहा, बन गया तू धर्म। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग। जंकुक, आप इस हालत में क्या हो रहा है? उठिए ना, क्या हुआ आपको? उठो ना, जंकुक उठो ना, उठो ना, प्लीज उठो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कितनी डरावनी जगह है। भगवान, क्या हो गया? उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उठो ना, यहाँ से चलो, बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? कोई आस पास में नहीं है। वायन घबराई हुई थी, बेचारी के हाथ कांपे जा रहे थे। ये सब क्या था? इतनी भयानक जगह और जंकुक इस तरह बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा। बेचारी खुद को हिम्मत बंधाते हुए उसने अपने ऊपर उड़ी शॉल, जिसे वो ओढ़ कर आई थी, उस शॉल को उसने अपने ऊपर से हटाकर जंकुक को उसमें से ढक दिया। कोई जवाब और कोई रास्ता न मिलने पर वायन ने फैसला किया कि वो खुद जंकुक को यहाँ से बाहर ले जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी जंकुक को उठाने पर बड़ी मुश्किल से वो उसे संभाल पाई, क्योंकि वो था ही इतना बड़ा और भारी। जैसे तैसे संभलते संभलते वो उसे मैंशन के भीतर ले गई और कमरे में लिटाकर दोबारा उसे उठाने की कोशिश करने लगी। उठो ना, कितना डर लग रहा है मुझे। ऐसे मत पड़े रहो, मुझे बहुत डर है। मैं न जाने क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं रह कर ये घर जैसे काटने को भाग रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं क्या करूं? मैं ताकत नहीं है और कुछ सह पाने। मेरा आपके सिवा अभी कोई नहीं है यहाँ। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस सुनसान में मुझे ऐसे छोड़ कैसे पड़े बज रहा हो रहा। ऐसे मत पड़े रहो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। थोड़ा तो तरस खाओ। मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। क्या करूं? या भी वही सब जो पहले। क्या क्या नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। क्या अब
ऐसा तो नहीं कि मैं अपने साथ सारी पिछली बलाएं लेकर आ गई? पहले मैंने अपना घर खो दिया, मैं खा गई अपना घर, खा गई अपने त्यों को। रोग मेरा बढ़ता जाए, कोई तो संभालेगा, रात मिले अब तुमको दिल के और अब यहाँ पे अपनी मनहूस बलाई लेकर खाने चलिए। मुझ में कमी है शायद। क्या 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 करूं? नहीं, इस बार तो मैं कुछ भी नहीं खो सकती। नहीं, इस बार नहीं। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत से हिम्मत हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सब संभालूंगी मैं इस बार नहीं, इस बार कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी। माँ ने जिस प्रीस्ट के बारे में बताया था उसे बुलाकर देखना चाहिए। एक बार यहाँ बुलाकर जरूर देखना चाहिए। कुछ भी अल्लाह भला होगी, हक चाहे भगवान करे। मुझे बहुत ख्याल रखना होगा। इस बार कुछ नहीं होने दे सकती मैं। वायन ने डॉक्टर को फोन करने की कोशिश की, मगर जैसे नेटवर्क ही गायब हो गया हो। वो चाह कर भी किसी को फोन नहीं लगा पाई। और वो मेंशन था भी ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, ना कोई सड़क। एक सुनसान जगह पर वो मेंशन था। वायन अब क्या करे? कोई रास्ता नहीं था, किससे मदद मांगे? ना नेटवर्क था, ना दूर दूर तक कुछ भी। वायन घबराहट के मारे रोने लगी। उसे वापस से वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने पहले त्योंग के रहते सही, त्योंग के साथ जो भी हुआ उससे वो काफी डरी हुई थी। और वही सब यहाँ फिर से हो रहा था। कमरे में एक भारीपन था, बहुत भारी सा कमरा था। सन्नाटे भी बड़ी चीखें मार रही थी। वायन ने उसी प्रेस्ट को बुलाने का सोचा जिसे उसकी माँ ने भेजा था उस घर में जहां वो और त्योंग रहते थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था। वायन ने इसका जिक्र अपनी माँ से किया था और उसकी माँ ने उस वक्त प्रीस्ट को भेजा था, पर ज्यादा कुछ फायदा वहां हुआ नहीं था। थोड़ी बहुत बाउंड्रीज लग गई थी, पर उन सब को भी जंगकुक ने पार कर दिया था। प्रीस्ट को बुलाने का सोचा तो उसने, पर ना ही तो उसके पास नंबर था उस वक्त, और ना ही तो नेटवर्क कि किसी और से ही वो प्रीस्ट का नंबर ले ले। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वायन को याद आया कि जो राख जंगकुक ने उसे दी थी अपने ओठों में लगाने पर, ये बोलकर कि इसे लगाओ ठीक हो जाएगा। वो राख बेहद असरदार है, तो क्यों ना वो उसे
जंकुक पर आजमाए, क्या पता उस पर असर कर जाए। वायन ने तकिए तले रखी पुड़िया निकाल ली जिसमें वो राख भरी थी। अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये राख त्यों के अध जले शरीर की थी। उस राख को उसने हाथ में लिया और जंकुक के सीने पर मल दी। इश्क से होता है सांसों को अब जीने का, जैसे सहारा मिल गया। जंकुक, आप ठीक हो? ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, सब सही है ना? हे भगवान, शुक्र है। हे भगवान, शुक्र है। बहुत घबरा गई थी मैं, बहुत घबरा गई थी। आपको क्या हुआ था? पानी ला, पानी पानी। ये पानी पानी पी लो, पानी पी लो। तुमसे बस बहुत तुमसे घबरा गई थी। मेरी आपको क्या जान हुआ था? है, बस तुमसे दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे। मैं लेकर आई हूँ। आप वहाँ उस बैकयार्ड में बने कमरे में पड़े हुए थे, उस भयानक कमरे में। वो बहुत डरावना था। वो मैं आपको खोजते हुए वहाँ पहुंची थी। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, वो भी ऐसे बिना कपड़ों के? हाँ, हाँ, अब खुद गए थे या पहुंच गए थे? सच सच बताना। वो बहुत डर गई थी मैं। आपको पता नहीं है, मेरी मेरी तो सांस रुक रही थी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्या क्या बहुत जल्दी? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बताइए ना। वाइन, इधर आओ, इधर मेरी गोद में बैठो। आओ ना। जिस तरह उम्मीद से देखता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे भी उस नजर से देखने लग जाओगे। अब सुनो, तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ? बहुत कुछ करोगी ना? हाँ, हाँ, करूंगी, करूंगी, मगर क्या? आंखों पे आंखें रख दे, सांसों पे सांसें रख दे, होठों को खामोशी दे, जिस्मों पे बातें रख दे। मेरी सांसों में सांसें। मतलब? मैं बदन तू बदन की जान है, ऐ इश्क जान। मैं तुम्हें खुद के भीतर भरना चाहता हूँ। तुम आओगी ना मेरे भीतर? बस खामोशी की चाहत है तुमसे, ना कोई सवाल,
कोई जवाब नहीं। ये सारी पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या है जो मेरी खामोशी की चाहत है, और मुझ पर इतनी बंदिश क्यों? माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत हो तुम। आप बात क्यों घुमा रहे हो? बताओ ना, ऐसा क्या करना है मुझे? इधर आओ, मेरे और करीब। जंकुक वायन को कसकर जकड़ लेता है और उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। वायन घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि जरूर जंकुक पर कोई बुरा साया है, जभी तो वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर वायन को ये नहीं पता था कि जंकुक पर बुरा साया नहीं था, वो खुद एक बुरा साया था। और जो वो करने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता। वायन तो डरी हुई थी, पर जंकुक, उसकी सांसें वायन के सीने पर चल रही थी। खुशबू से तेरी महके हर एक कमरा। जंकुक ने अपना सर उसके सीने से जोड़ लिया था। उसकी आवाज कांप रही थी, जिसे सुन वायन की आंखें भर आई। बड़ा थका हुआ, तूने भी बड़ा इंतजार कराया मुझे। क्यों क्यों? क्या हम कभी अनजान नहीं थे? मेरी जिंदगी मुझसे अनजान बनती है तो देख, अब बेहद करीब हूँ, बेहद करीब। तू तो मेरी जान बनकर आई है, पर बड़ी देर लगाई तूने। बड़ा इंतजार कराया मुझे, अब बहुत थक गया हूँ। तो मुझसे भागेगी तो नहीं ना? बोलना। नहीं भागेगी मुझसे, मेरे अंदर आ जाएगी ना? नहीं भागेगी ना? अचानक से जंकुक की आवाज बूढ़ों की तरह क्यों आ रही है? वायन की हालत खराब हो गई। अचानक उसकी आवाज को क्या हुआ? जंकुक का सर वायन के सीने पर था। वायन इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जंकुक की ओर देखे। वायन की आंखें मानो बाहर ही निकल जाएगी, इतनी ज्यादा डर गई वो, इतनी ज्यादा। तभी वायन की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वो झुर्रीदार बूढ़ा हाथ।
भगवान, क्या था ये? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच अगेन, लव यू। मैं